Hello my students, how are you all? I hope you are doing fine and you are doing your studies well at home. So today's topic is nouns and kinds of nouns. तो आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे और इसके कितने टाइप होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या है? तो डेफिनेशन है अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एनिमल और थिंग। तो नाउन की जो डेफिनेशन है वह है कि किसी भी पर्सन के नाम को, एनिमल के नाम को, प्लेस के नाम को या फिर किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो इसी से हमें समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही वास्ट एरिया है। तो हमें नाउन को समझने के लिए हम नाउन को 5 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं और नाउन को हम 5 भागों में या 5 प्रकार के नाउन हम क्लासिफाइड करते हैं, जिससे कि हमें नाउन को समझने में आसानी होती है। Nouns can be classified into 5 kinds. Okay, so first of all, नाउन को समझने के लिए हम इसे 5 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले नाम आता है प्रॉपर नाउन का, और उसके बाद कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन एंड आफ्टर लास्ट इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 तरह के नाउन होते हैं जिनको कि हमें समझने की ज़रूरत है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। These are 5 types of noun and I will explain you further. So first of all, proper noun. Proper noun क्या है? A proper noun is the name of a particular person. यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन की, प्लेस की और किसी चीज़ की बात होती है। जैसे कि पर्टिकुलर पर्सन में आपको एज एग्ज़ाम्पल मोदी जी, एंड प्लेस में आपको एग्ज़ाम्पल दूंगी ताजमहल का। तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हम कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्लेस की बात हम कर रहे हैं, जिसका कि हम एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताए, 2 एग्ज़ाम्पल उसके थ्रू हम समझ लिए। अब है कॉमन नाउन। अ नाउन दैट नेम्स अ क्लास ऑफ अ पर्सन्स और थिंग्स और इंडिविजुअल ऑफ अ क्लास और काइंड इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। और एग्ज़ाम्पल के लिए कॉमन नाउन बॉय, गर्ल, काउ एट्सेट्रा। तो ये समझने के लिए कि हम किसी भी जनरली हम किसी को, किसी भी जाति समूह को जो नाम देते हैं जनरली, दैट इज़ कॉमन नाउन। जैसे कि गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है, बॉय कोई भी बॉय हो सकता है, एंड काउ, काउ भी अपनी पूरी जाति को, अपनी पूरी काइंड को रेफ़र कर रही हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से हमने हमारे 2 नाउन को अभी समझा है। एंड द थर्ड नाउन इज़ कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of a group of a persons or collection of things spoken of as a whole, और इसके एग्जाम्पल हैं बंच, क्लास और फ्लॉक। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो किसी ग्रुप को एक साथ संबोधित करने के लिए काम में आता है, जैसे कि बंच ऑफ कीज़, फ्लॉक ऑफ शीप, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें बहुत सारे कीज़ को एक बंच बोला गया है, बहुत सारे शीप के एक ग्रुप को हमने फ्लॉक का नाम दिया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एक साथ बैठे हैं तो हमने उसे क्लास का
नाम दिया है। सो द नेक्स्ट नाउन इज़ मटेरियल नाउन। नाउन जिससे कि मैटर या सब्सटेंस, जिससे कि चीज़ें बनती हैं, वह नाउन, जैसे कि कॉटन, गोल्ड, ग्लास। ठीक है, तो मटेरियल नाउन उस मैटर का नाम है या सब्सटेंस का नाम है जिससे कि चीज़ें बनाई जाती हैं, वह है मटेरियल नाउन, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। और एग्जाम्पल कॉटन, गोल्ड, ग्लास एट्सेट्रा। अब हमारा लास्ट एक नाउन है, फिफ्थ वन, जिसे हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को सीधे से हम समझें तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नेम ऑफ सम स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग और एन आइडिया दैट वी कैनॉट ओनली थिंक और फील, कैनॉट टच और सी। वर्ड्स लाइक हीट, लव, एंगर आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो फीलिंग्स, वो आइडिया, वो अवस्था या वो क्वालिटी, वो गुण जिसे कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उसे देख नहीं सकते। हम उसके बारे में सोच सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, बट उन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जैसे कि लव, एंगर एंड हीट। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगी होगी। एंड दैट इज़ ऑल। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।